आपने देखा होगा कि कल एक सोची समझी साजिश के तहत एक शख्स जो कि सिर्फ 6-7 माह हुए हैं जेल में बैठा है, 8-9 महीने हो गए हैं शायद, और जेल में बैठकर जिसे अवाम के सामने कहा जाता है कि कैदोबंद होते हैं, और वो ये अजीब व गरीब कैदोबंद की सोबतें कि जेल से बैठकर वो शख्स, उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं, जेल में बैठकर उस शख्स के आर्टिकल्स भी गैर मुल्की जरीदों में गोस्ट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, और जेल में बैठकर वो शख्स जो है वो ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है, और वही शख्स जेल में बैठकर हुकूमतें भी बना रहा है, टिकटें भी दे रहा है। अभी मैं एक पीटीआई के रहनुमा का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी हाँ, ये टिकटें मैंने नहीं दी, टिकटें तो खान साहब ने दी हैं, हाँ फलानी फैमिली को 6 टिकटें या 7 टिकटें खान साहब ने दी। तो जेल से बैठकर वो अपना टिकटें भी दे रहा है, जेल से बैठकर सारे काम कर रहा है। और सबसे कल जो और सबसे घिनौनी हरकत की है, वो जेल से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ इससे और घिनौनी साजिश नहीं हो सकती जिस तरीके से कल जो उसने एक वीडियो ट्विटर पे लगाई है जिसमें उसने मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया है। हमारे अपने अहम इदारे अफवाज के ख़िलाफ़ बेहुदा, घटिया और मैं समझता हूँ कि गुमराह कुन जो है वो हक़ाइक़ पेश कर रहा है, और वो गुमराह कुन हक़ाइक़ जिसमें मुजीबुर रहमान को हीरो बना के पेश कर रहा है। और 1971 का जो सानिया था जिसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, उस साने पे भी सियासत करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को वरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूं, और मैं पहले कहता था, शायद मेरी बात सबसे जूनियर समझ के सबने इग्नोर की, मैं कहता था कि इसकी लड़ाई, इमरान खान की लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, पीएमएलएन से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी जर्नल से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये शख्स हम पर थोपा गया है, ये शख्स हम पर प्लांटेड है, ये शख्स जो भी पाकिस्तान के साथ इस वक्त कर रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, और जब वो चीज़ें आपके सामने आएंगी तो क्योंकि मैं तो एज ए पॉलिटिकल मुखालिफ हूं ना, मैं तो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता हूं और यही इंप्रेशन लिया जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूं एज ए पॉलिटिकल मुखालिफ की करूँगा। लेकिन मैं जो कुछ चीज़ें आपको दूंगा शायद आपने पहले भी देखी हुई, लेकिन उनको अपने कड़ी से कड़ी ज़रूर जोड़ना है कि ये शख्स चाहता क्या है। मैंने कहा कि जिस तरीके से ये पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़, आप ये सोचें जब सकूत ढाका हुआ था तो कितने मासूम लोगों की जानें गई थीं, कितने लोग शहीद हुए थे। उसको जिस तरीके से उन हक़ाइक़ को तोड़ बतोड़ कर और गलत किस्म का एक स्टोरी बेचने की कोशिश की जा रही है और उसका जिम्मेदार मुख्तलिफ लोगों को ठहराया जा रहा है। मैं अगर बैठकर आज शेख मुजीब की बैठकर बातें करूं तो मुनासिब नहीं है। हम उसको एक तलख हकीकत समझते हैं। आप आज कौम को, नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाह रहे हो, गलत गलत वीडियोस चला के, एडिटेड वीडियोस चला के आप अपने मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। और वो कौन से इदारे जिसकी बैसाखी पे चल के आपने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट की है, जिनके एहसानात आपके ऊपर हैं, आपकी नस्लों के ऊपर एहसानात हैं। वरना क्रिकेटर, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट हमारा सबका पैशन है। पाकिस्तान में हर साल 25 क्रिकेटर आते हैं, 25 क्रिकेटर जाते हैं। आपको अवाम ने अगर इज्जत दी तो उसके बाद फिर आपने कोई एक बैसाखी पकड़ी, जो बैसाखी पकड़ के आप कहां तक पहुंचे। और वो हजरत अली वाला कौल, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आप एक एहसान फरामोश शख्स हो इमरान खान, आप एक एहसान फरामोश शख्स हो। और आपकी एहसान फरामोशी मेरे कहने पे नहीं, मैं आपको वो आपके अपनी अल्फाजात के जद में दिखाऊंगा कि आपने क्या किया। तो एनी हाउ,
तो मैंने कहा कि जिस तरीके से 1971 के पूरे वाक़यात को, हालात को गलत तरीके से पेश किया गया, उसकी पुरजोर मज़म्मत भी करता हूँ। और मैं कहूँगा कि हमारी कौम आंखें खोले, ऐसे बहरूपिये इमरान खान जैसे लोग हैं जो गलत तरीके से आवाम गुमराह कर रहे हैं, उससे जान छोड़ें। आप पहले वीडियो चलाएं जो कि खान साहब ने कल जिस तरीके से इदारों को घसीटने की कोशिश की, हमारे फ़ौज को घसीटने की कोशिश की, उसके खिलाफ मसख हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश की। पहले आप ये देख लें। अब आपने देख लिया कि ये शख्स जब इक़्तिदार में था तब ये शख्स उसी फ़ौज की तस्बीह पढ़ रहा था, जैसे इक़्तिदार से हटा तो उसी इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिमें चला रहा था। इसने अपने जो हमने क्लिप दिखाए उसमें उसने पुलिस को धमकियां दी, जजेस को, जुडिशरी को धमकियां दी हैं। बाय नेम वो धमकियां जो हैं वो मौजूद हैं कि ये शख्स किस तरीके से इस मुल्क के हर इदारे को धमकाने की कोशिश कर रहा है। जो आज इसने 1971 की बात की है, जब इक़्तिदार में था तब ये हक़ाइक़ जो उसके नज़र में हक़ाइक़ है तब वो सामने क्यों नहीं लेके आया। अगर इतनी ही इंसानियत थी, इतनी गैरत, जुर्रत, सब चीज़ें थी कि जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मौजूद था तब बैठ के आवाम को इस तरीके की बातें गुमराह करने की क्यों नहीं बताई। क्योंकि ये सिर्फ ब्लैकमेल करने का तरीका है आपके इदारों को कि या तो मेरे कहने पे चलो, अगर मेरे कहने पे नहीं चलोगे तो फिर हम आपके साथ क्या करें। दूसरी वीडियो चलाएं इनकी। आप बस अब आपने देख लिया कि यही शख्स, मैं सिर्फ मुनाफिकत की बात बता रहा हूँ, अगर कोई कहे कि ये शख्स मुनाफिक नहीं है तो मुनाफिकत की बात बता रहा हूँ कि वही शख्स जब उसको उंगली पकड़ कर 2018 की इलेक्शन में इक़्तिदार में बिठाया गया तो ये शख्स क्या था, और जब इस शख्स को एक नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया तब इसका क्या राय थी। दूसरी वीडियो चलाएं। ये शख्स इन एहतजाजी मुजाहरों के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में क्या ख्याल रखते थे और आज ये इस पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से उस वक्त ये इन चीज़ों को डिफेंड करते थे और आज पूरी कौम को, नौजवान नस्ल को उसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं जो उन्होंने 9 मई को किया, जो उन्होंने 9 मई को पूरे पाकिस्तान के साथ किया। और उस वक्त ये क्या कहते हैं। दूसरी वीडियो लगाएं इनकी एक। काश कौम की, हमारी नौजवान नस्ल ये देखे कि आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है। और ये नहीं कि कोई अपोजिशन आप इल्ज़ाम लगा रही है, इसमें कहीं पे मैंने अपोजिशन नहीं दिखाई। ये मैंने आपको आज़ाद मीडिया दिखाई जो कि ये बता रही थी कि शौकत खानम के नाम पर कितने पैसे आए और कितने पैसे जो कि कैंसर हॉस्पिटल की मद में वो ज़ाती इन्वेस्टमेंटों में लगाए गए हैं। ये आपके भारतीय मीडिया बैठकर शादियाने बजा रहा है, वो खुशियां मना रहा है कि पाकिस्तान में कोई शख्स है जो कि पाकिस्तानी कौम को डिवाइड करने में तुला हुआ है। वो कह रहे हैं कि इंडियन फौज मिलकर भी पाकिस्तान का या पाकिस्तान फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन एक शख्स मौजूद है जो कि डिवाइड कर रहा है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो और वो भी बता रहा है कि कितने भारतीय जो हैं वो इमरान खान को फंडिंग कर रहे हैं। अब फंडिंग की मैं बात करूं, फिर मैं कहूंगा कि मैं नहीं कह रहा, अब मैं ले आता हूं अरशद शरीफ शहीद को, वो क्या कह रहे थे वो देख ले आप।